गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग मॉर्निंग की क्लास मिलेंगे। तो क्या आज हम लोग को रिवाइज करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर एपी का रिवीजन करवा दीजिए, एपी का रिवीजन करवा दीजिए। तो मैं सोचा कि आप लोगों का एपी का रिवीजन करवा दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए एक आपको आज मॉर्निंग में लेक्चर मिलेगा और बेटा एक आपको मिलेगा इवनिंग में। ओके ठीक, तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको मैं 2-3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। आज ही सब अपलोड भी हो जाएगा क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम ही है, तो कल अपलोड करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो देखो एपी में होता क्या है कि मैं बस आपको क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन के टाइप पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा हम लोग लेते हैं, आप फार्मूला तो जानते ही होंगे, जनरल फॉर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर बेटा क्या होता है n, जितने टर्म्स का आपसे पूछा जाए, जैसे पूछा जाएगा टू फाइंड द 19 टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, तो यार d क्या होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, n जो टर्म्स के बारे में बात की जाएगी, a आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग ये सब हम ये जान रहे हैं कि आप लोग ये सब जानते हो। ठीक है, क्योंकि आप 10th पढ़ चुके हो बेटा, ये हम बोर्ड के लिए बस रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो एपी के बारे में हम लोग आते हैं, जैसे इसके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक अंदाज से बता रहा हूं, अगर हो सके तो आपके बोर्ड में आ जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, और मैं चाहूँ भगवान से ही बनाऊंगा कि आप लोगों का बोर्ड का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, हाँ आइए आइए बेटा, जैसे फर्स्ट टाइप यह मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट करके रखा हुआ, तो उसको देख के बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो एक मिनट हम लोग देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। चलो देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14 और बेटा यहाँ 17, 20 इज एन एपी। ठीक है, एपी, फिर लिखा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप सब कुछ मतलब जितने भी टर्म्स इसमें यूज किए गए ना, आप सबसे परिचित होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये नया क्वेश्चन कहां से आ गया। तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिएगा कि किसी को एपी में दिखाना बेटा ना, तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर वहां कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तो आप बोलेंगे कि गिवन प्रोग्रेशन एपी में है। अगर बेटा कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है ना, तो आप बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, तो कॉमन डिफरेंस का देखो बेटा होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे तो देखेंगे, अगर सबका सेम होगा तो हम बोल देंगे कि द गिवन प्रोग्रेशन इज एपी। ओके, तो आओ चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन में आए, आप लोग इस स्टेप से लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो यार बेटा देखो, ये T1 है, ये T2 है, या फिर इसको अदर बुक में A1 A2 भी लिखा रहता है, तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो 11 माइनस 8 तो ये आपका 3 आ गया। ठीक है, 14 माइनस 11 ये भी आपका 3 आ गया। ठीक है, 17 माइनस 14 ये भी आपका 3 आ गया। 20 माइनस 17 ये भी आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि आपको कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है वो सब में सेम है। ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा कि द गिवन प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17 एंड 20 आर इन एपी। ओके ठीक, अब आपसे पूछा गया बेटा फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 8 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा मतलब ये जो कांस्टेंट है, ये दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत छोटे नंबर में पूछा जाता है, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, बोर्ड में स्टेप जरूर लिखिएगा क्योंकि स्टेप पे ही नंबर मिलता है। ठीक ठीक ठीक, चलो बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे यहाँ पे दिया है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि बेटा डिजिट आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे दिया है आपका, सो दैट
each of the following progressions in an AP। तो आप सोचेंगे ना कि सर ये फिर क्यों बता रहे हैं, अरे बेटा वो नॉर्मल नंबर थे, ये रूट वाले हैं, ठीक है। तो रूट वाले क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं इसको भी सोचा कि तो इसका भी एग्जांपल बता दिया जाए आपको, ठीक है। ये ले लो, तो ये हो जाएगा 18, 50, 98, ये, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है बेटा, सो दैट द प्रोग्रेशन, आपको क्या शो करना है कि सो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी, ओके। √7, √28, √63, ठीक है। तो आप एकदम मत घबराना बेटा, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन होते बहुत सिंपल है, बस देखने में डरावने लगते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे फर्स्ट, तो √7, तो ये √7 हो गया। इसे क्या करोगे, इसे लिख सकते हो आप, देखो 2 2 जा 4, अब 4 7 जा 28, ठीक है। यहां से देखो बाहर हो जाएगा, तो 2√7, और यहां से ले लो बेटा 9, सॉरी, ये इसको ले लो, ये क्या हो जाएगा आपका 63, ठीक है, ये, ठीक है। तो 3 7 जा 21, और यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो होगा 3√7। अब देखो आपको जो एग्जैक्टली नंबर मिलेगा बेटा, वो मिलेगा √7, 2√7, 3√7। अब क्या करेंगे, दिस इज अ T1, दिस इज अ T2, दिस इज अ T3, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, दोनों का अगर डिफरेंस सेम आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये गिवन प्रोग्रेशन एपी में है, ओके। आ जाओ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका नाउ कर लो, √2√7 माइनस √7। तो देखो यहाँ पे 2√7 है, और बेटा यहाँ पे √7 है, ये माइनस लगा हुआ है, तो 1√7 कंसीडर करोगे, तो 2 माइनस 1, ये √7 आ गया। फिर इसको ले लो, एंड 3√7 माइनस 2√7, तो 3 माइनस 2√7, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस √7, √28, √63 आर इन एपी, ओके, ठीक। तो बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, आपका क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये भी हो जाएगा उसी टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओके। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलो, मतलब ये बात याद रखना बेटा कि अगर कोई नंबर्स आपका चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, तो आप उसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। अगर नंबर आपका एपी में गिवन है तो उसके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, ठीक है, तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा सीरीज बना के रखा हुआ हूँ, आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जैसे फाइंड द A and B, okay, such that, ठीक है, the numbers small a 9b 25 form an AP, ठीक है। यहाँ पे बोला बेटा कि आपको ये नंबर्स फाइंड करने हैं, स्मॉल a एंड b, सच दैट ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये आपके फॉर्म्स करते हैं AP, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ये एपी में है ना, तो इसको लिख देंगे 9 माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका b माइनस 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस b। आप सोचेंगे सर ये ऐसे कैसे कर दी है, अरे बेटा ये एपी में है ना, तो देखो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सबका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे लिख देना, आप अच्छे से लिखोगे कि सिंस A 9 B 25 आर इन AP देयरफॉर, ठीक है। हमारे जैसे मत लिखना, मैं बार बार कर रहा हूं ना, स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप आप नहीं लिखेंगे ना तो आप नंबर नहीं मिलेगा। चलो बेटा आ जाओ। तो यहां से देखो, अब आप सोचेंगे सर इससे होगा कैसे, हो जाएगा बेटा ना, पहले आप इसको ले लो, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो पहले इसको लेते हैं। तो नाउ b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा,
बी प्लस बी और यहाँ सॉरी बी 25 प्लस 9, तो यहाँ हो गया बेटा आपका 2b और यहाँ पे हो गया 34, तो b इक्वल टू 34/2 17 आ गया, तो b की वैल्यू तो आ गई। ओके, एंड इसको ले लो, ठीक है। अरे भाई a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कोई भी ले लो, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ। तो यहां से क्या ले सकते हैं, यहां से इसको ले लो ना, 9 माइनस ए और b माइनस 9, तो 9 माइनस ए और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9 माइनस ए और यहाँ पे क्या हो गया 8, ठीक है बेटा। तो इसे इधर भेज दो, 9 माइनस 8 इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v, फाइंड द वैल्यू ऑफ z एंड w, कुछ भी रहे, बट ये क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा जनरल फार्मूले पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जनरल फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दो फार्मूले नहीं है, फार्मूले सेम है, अलग अलग बुक में दोनों का नोटेशन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी देखोगे Tn लिखा रहता है, कभी कभी देखोगे an लिखा रहता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। आपके बुक में या फिर अदर बुक में या फिर पेपर में आपका an भी दे सकता है, Tn भी दे सकता है, ठीक। चलो, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको जो टर्म्स पूछे जाएंगे, जैसे nth टर्म का मतलब 19 टर्म, 20 टर्म, 21 टर्म्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी। a मतलब क्या होता है बेटा फर्स्ट टर्म, ठीक है। d मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यही होता है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है बेटा कि किसी भी का अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है, अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उसका फर्स्ट मतलब nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखो कैसा होता है, जैसे आपसे पूछा गया नॉर्मल क्वेश्चन एक तो, फाइंड 25th टर्म, ठीक है, 25th टर्म ऑफ द AP, ठीक है, -5 -5/2 0 5/2 डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो होगा ना आपके पेपर में डिजिट चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सेम डिजिट आएगा, बट यहाँ पे जो है 25th टर्म पूछा गया है, तो 19 टर्म भी पूछा जा सकता है, 20 टर्म भी पूछा जा सकता है, 10th टर्म भी पूछा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा यही क्वेश्चन रहेगा, बट मॉडल यही रहेगा। ओके, तो सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा। देखो फर्स्ट टर्म ये गिवन है, ठीक है, तो हियर फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इसको स्मॉल a भी कर सकते हैं, तो -5 हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस आपका जो भी गिवन रहेगा t2 माइनस t1 कर लो, तो -5/2 -5, ठीक है, -5/2 t2 है। और ये, और यहाँ पे आप सोचोगे कि सर इसको चेक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए। तो -5/2 माइनस प्लस 5, -5 प्लस 10/2, तो 5/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5/2। ओके, चलिए, तो यहां से क्या निकालना बेटा, आपको निकालना है 25th टर्म, तो देयरफॉर 25th टर्म इक्वल टू, आप इसको T25 भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस n, n मीन्स 25 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा -5 प्लस यहाँ पे 24 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ये हो गया 12, तो -5 प्लस
60 और आ गया 55। दिस इज आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये क्या हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी टाइप का। इफ द nth टर्म of an AP, ठीक है, the nth term of an AP is 5n minus 2, 5n minus 2। तो क्या क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या पूछा गया बेटा, सेकंड आपसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट करके रखा हूं तो आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, थर्ड 19th टर्म। तो देखो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे ना तो आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, सेकंड कॉमन डिफरेंस और थर्ड 19th टर्म। और यहाँ पे आपको दिया गया बेटा इफ द nth टर्म ऑफ द एपी दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, आपका tn की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, तो tn क्या है, tn में nth टर्म 5n minus 2। आपसे क्या पूछा गया, फर्स्ट टर्म, तो पुटिंग n equal to 1, t1, तो t1 हो जाएगा 5 into 1 minus 2, 5 minus 2 3 हो गया। पहला काम हो गया आपका। ठीक है, अब आपको निकालना है बेटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए कम से कम 2 टर्म चाहिए। ओके, तो t2 भी निकाल लो। t2 क्या हो जाएगा, 5 into 2 minus 2, 10 minus 2 आपका 8 आ गया। ठीक है, ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बेटा आपका 8 minus 3 मतलब 5। 8 minus 3 क्या आ गया, 5 हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5, और क्या पूछा है 19th टर्म। ठीक है, तो देयरफॉर T19, तो फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3, और 19 n की वैल्यू हो जाएगी 19 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू हो गई 5, तो 3 प्लस 18 इंटू 5, तो 3 प्लस 93। तो देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, अभी हम लोग चलेंगे, आपको 2-3 पार्ट में मिलेगा। एपी का पूरा सीरीज आपको 2-3 पार्ट में मिलेगा, एक ही पार्ट में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये जान लीजिए कि किसी का भी nth टर्म फाइंड करना है या कोई भी टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे है। क्वेश्चन, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज, कितना दिया बेटा यहाँ पे 1/9। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, एंड इट्स 9th टर्म, ठीक है 9th टर्म इज 1/7। तो आपसे पूछा क्या गया है बेटा, आपसे पूछा गया है फाइंड इट्स 63rd टर्म। ठीक है, ये पूछा गया है टर्म। तो देखो मैंने आपको बताया ना कि किसी भी चीज को फाइंड करना है, जैसे कोई भी फार्मूला आपको अप्लाई करना है टीएन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन डिफरेंस मतलब ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि सर ये लगेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जैसे यहाँ पे दिया है ना, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस,
तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 5th टर्म, 4th टर्म, 5 टर्म, 9 टर्म, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, प्रोसेस यही लगेगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो बेटा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे रफ पे बता रहा हूँ आपको। देखो पहले फार्मूला जान लो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, ऑफ द गिवन एपी। क्लियर। अब यहां से बेटा देखो जो जो गिवन है ना उसको पहले रिलेशन बना लो। तो यहाँ पे दिया है ना, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। कौन सा टर्म दिया है? सेवेंथ टर्म। तो ठीक है, तो देयरफॉर सेवेंथ टर्म को क्या इंडिकेट कर दो? T7। ये दिया है 1/9। ठीक है, तो यहाँ देखो Tn इक्वल टू क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू दी। तो जहां पे Tn है बेटा वहां पे 7 है, तो इस फार्मूले में आप पुट करो। तो देखो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा a प्लस n के प्लेस पे क्या है? 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/9। तो a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। इसे कर लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे बना लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा। और क्या दिया है इसमें? एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। तो इसका भी एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग। एंड T9 आपका दिया है 1/7। तो T9 पे भी ये फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे हो जाएगा आपका a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी 1/7। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। इसे कर लो सेकेंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको चाहे कोई भी टर्म पूछे, जैसे यहाँ पूछा है ना फाइंड इट्स 63rd टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 100 टर्म पूछे, 1000 टर्म पूछे, या कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर ए और डी आ जाएगा ना, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपका ये कैसे हो गया? और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है ना a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द स्मॉल a एंड d। ओके, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमको प्लेस चाहिए, तो इन दोनों को रहने दो, बाकी इरेज कर दो। ठीक है, जो चाहिए उसे रहने दीजिए, रिजल्ट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट। आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा, आप लोग स्टेप से लिखिएगा। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये लिखिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका a प्लस 8d माइनस a प्लस 6d इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। अब इसे तो सॉल्व करना सभी लोग जानते होंगे। माइनस a माइनस 6d, और इसका ले लो एलसीएम। ठीक है, तो 63 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे हो गया बेटा आपका 9, ये हो गया 7। ये सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं, 5 6 3 बात है। तो ये आपका हो जाएगा a से a कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया बेटा 2d इक्वल टू 2/63, और 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा लो। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हो गया d की वैल्यू आ गई 1/63, d की वैल्यू तो आ गई। अब सोचेंगे कि a की वैल्यू कैसे आएगी? तो d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, इसी में पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुटिंग स्मॉल d इक्वल टू 1/63 इन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका a प्लस 6 इंटू 1/63, एकदम आराम से पुट करो, इक्वल टू 1/9। अब यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस 6/63 इक्वल टू 1/9।
9 इसे ट्रांसफर कर दीजिए तो a इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63 और यहां से इसको एच कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 63 आपका एलसीएम 7 माइनस 6 तो 1/63 तो a की वैल्यू भी आ गई 1/63 ठीक है तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई ठीक है d की वैल्यू 1/63 और a की वैल्यू क्या है 1/63 तो बहुत ही सिंपल हो गया आप क्या करना है अब आपको निकालना है 63rd टर्म लगा दो फार्मूला तो फार्मूला क्या हो जाएगा therefore 63rd term इक्वल टू t63 भी लिख दो तो a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी तो a की वैल्यू क्या है बेटा a की वैल्यू 1/63 ठीक है प्लस 63 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 1/63 ऊपर दिया गया है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 1/63 62/63 तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 63 आ गया 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई सोच लो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और वैल्यू आ गई 1 ठीक है हाँ तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं क्वेश्चन आपके सिंपल ही होते हैं ठीक है और क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा बट स्टेप आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन सिंपल लगेगा नहीं पता है तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ये आ गया होगा समझ में